देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इस पेपर का। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। दो क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज हम इंशाल्लाह थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का ये कहता है कि हाजिक हैज़ नॉट मेंटेन्ड फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये कौन होते हैं? छोटे मोटे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, वो प्रॉपर अकाउंटिंग ना जानते हैं ना उनके पास इतना टाइम होता है कि वो कर पाए। तो वो क्या करते हैं, इसको हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं इस टॉपिक को। ये लोग क्या करते हैं, एक एक एंट्री अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। बस उस तरह करते रहते हैं, किसने माल लिया उसका नाम लिखते रहेंगे, जिसको पेमेंट करना है उसका नाम लिखते रहेंगे, प्रॉपर डबल एंट्री नहीं होती इनके पास। तो कहता है हाजिक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020। ये आपको उसने ओपनिंग बैलेंस दे दिया और ये उसने आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। अब बैंक लोन का ओपनिंग क्लोजिंग है, इन्वेंट्री है, नॉन करंट एसेट है, रेंट है, ट्रेड पेबल, वेजेस है। उसके बाद आ जाओ, आपके पास है समरी ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये आपको बैंक अकाउंट की समरी दे रहा है, ये डेबिट साइड है आपके पास। और ये आपके पास क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे देखो सेल रिसीट, पैसा आ रहा है, सेल करोगे तो पैसा आएगा, वो आप अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो। बैलेंस सीडी आ गया, बैलेंस बीडी देखो इस तरफ आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस बीडी इस तरफ आ रहा है क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट हो रहा है आपके पास। तो शुरू में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था, उसके बाद पैसे वैसे आने लगे तो सारा मामला चलना शुरू हुआ। फिर पेमेंट की आपने सप्लायर को, बैंक लोन रीपेमेंट, बैंक लोन की रीपेमेंट हुई। बैंक लोन अगर रिसीव होता है तो इस जगह आता है, रीपेमेंट हो रही तो क्रेडिट साइड पे आ रही क्योंकि पैसा निकल के जा रहा होगा। बैंक लोन इंटरेस्ट, सूद पे करोगे, बैंक लोन इंटरेस्ट दोगे, पैसा निकलेगा क्रेडिट साइड पे आएगा। रेंट दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, जनरल एक्सपेंसेस, ड्राइंग, ये सब पैसा निकल रहा है, क्रेडिट साइड पर आएगा। ड्राइंग होता है कि ओनर पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। आगे, यस ड्राइंग्स। आगे आ जाओ, कह रहा है कि जीपी मार्जिन वॉज 40%। हमने ये बात पढ़ी है, मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स, और सेल्स को हम 100 ले लेते हैं। और अगर मार्कअप गिवन होता है तो मार्कअप पे हम क्या करते हैं भाई, कॉस्ट पर लगता है, और कॉस्ट को हम 100 ले लेते हैं। यहाँ मार्जिन गिवन है तो यहाँ पे सेल्स को हम 100 लेंगे। उसके बाद आपको कह रहे हैं ऑल सेल्स वर कैश एंड ऑल कैश रिसीव वॉज बैंक। सारा पैसा आया और सारा का सारा पैसा हमने कहाँ डाल दिया, बैंक में डाल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें कह रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो इसका नया नाम, अब इनकम स्टेटमेंट नहीं होता, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसका दूसरा नाम है। इनकम स्टेटमेंट अब नहीं बनाते हम। सबसे पहले क्या आएगा इसका फॉर्मेट, अगर हम बोले सबसे पहले रेवेन्यू आ जाएगा मेरे पास, सही है। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू देखो ये डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। सेल रिसीट से मेरे पास रेवेन्यू आ गया 166, तो इसको मैं डायरेक्ट अपने पास लिख लूंगा। अब 166,000 लिख लिया, कोई रिटर्न चिटर्न नहीं है तो एज इट इज इसको लिख लिया। अब इसमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल में हमारे पास क्या क्या बातें आती हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है ओपनिंग इन्वेंट्री, है ना। यस, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है मेरे पास। उसमें मैं ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, ऐड परचेजेस ऐड करता हूँ, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ, अगर कैरेज इनवर्ड वगैरह वो भी सब ऐड करूंगा, परचेज रिटर्न होगा उसको माइनस करूंगा, ये सब चीज़ होंगी। लेकिन इस सवाल में गिवन नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को जाके हम माइनस कर लेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ मैं लिख लूंगा। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो स्ट्रेट अवे गिवन है हमारे पास, हम उठा के लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, सही है। इन्वेंट्री देखो ये गिवन है, ये ओपनिंग हो गई, और क्लोजिंग, अच्छा सॉरी क्लोजिंग भी गिवन नहीं है, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग निकालना पड़ेगी। एनीवे कोई मसला नहीं है। यार ये दरवाजा बंद कर देना, शोर आता है। तो अब हम आए, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री लिख ली, जज़ाकल्लाह, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी 8,400। अब मुझे परचेजेस निकालना पड़ेगी। तो परचेजेस भी मेरे पास गिवन नहीं है स्ट्रेट अवे सवाल में, कहीं परचेजेस गिवन नहीं है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें बनाना पड़ता है पीएलसीए, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ता है। अब इतनी डिटेल तो नहीं बनाना पड़ेगी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के, जो अगर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा ना पीएलसी पे, वो तो बहुत डिटेल पूछेगा। यहाँ पर आपको पीएलसी एज अ वर्किंग यूज करना है, तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं होती। पीएलसी एक्चुअली किसका अकाउंट होता है, सारे सप्लायर्स का अकाउंट होता है। सारे सप्लायर का डेटा एक जगह पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्रेडिट सेल्स का। अब आप देखो ट्रेड पेएबल, ये कौन है आपके, सप्लायर है। तो इनका ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 6280। अब मुझे बताओ कि सप्लायर आपको पैसे देने, लाइबिलिटी होगी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, शाबाश। तो बैलेंस बीडी इस तरफ आएगा, और अमाउंट आपके पास गिवन है 6280, ये आपने लिख ली। इसी तरह ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, तो ये इस तरफ आएगा 7460, ये आपके पास बात हो गई।
अब तीसरा काम क्या, आप देखोगे कि आपने पेमेंट कितनी की है सप्लायर्स को, तो बैंक से पेमेंट होगी। बैंक की तरफ आ जाओ, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, शाबाश, बैंक क्रेडिट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगा बैंक, और 96220। अब ये दोनों को सम करके ये माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, यहाँ परचेजेस की वैल्यू आएगी आपके पास 97400। 97400, शाबाश, ये आपने 97400 निकाल लिया। अब ये मैं परचेजेस की जगह नीचे आके लिखूंगा 97400। सही है भाई बात। अब देखो ये वर्किंग की है, इससे आंसर निकल के आया है W1, और एग्जाम में मैं शो कर दूंगा कि भाई मैंने W1 वर्किंग की है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये परचेजेस की वैल्यू निकल के आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता, उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी हम निकालेंगे उसकी वैल्यू, कैसे निकाल लेंगे, बहुत आसान है। उसने आपको मार्जिन बोला है 40%, तो सेल का 40% ले लो, 166, इसका 40% ले लो, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 664। शाबाश, 66400। अब देखो मुझे जीपी पता चल गया, मुझे पता चल गया रेवेन्यू पता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो मेरे पास जीपी आता है। रेवेन्यू पता है, जीपी पता है, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को उधर ले जाऊंगा। रेवेन्यू घुमा लिया, जीपी से माइनस कर दो। देखो कॉस्ट को पॉजिटिव में ले आऊंगा ना मैं, कॉस्ट नेगेटिव में हो जाएगी वरना यहाँ पर। हाँ तो जीपी इधर आ जाएगा तो फिर। कॉस्ट को इधर ले आया, कॉस्ट पॉजिटिव में हो गई, रेवेन्यू अपनी जगह पे रहा, जीपी इधर आके माइनस हो गया। सही है, तो रेवेन्यू में से जीपी माइनस करो, कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ रही है, 99600। शाबाश, 99600 ही आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 99600, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल, और ये ब्रैकेट में माइनस करते हैं क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल पता है, अब मुझे ये बात पता है कि भाई मेरे पास क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास निकल के आ गई 99600, इन्वेंट्री को वहां भेज दो। और ओपनिंग इन्वेंट्री पता है 8400, और परचेजेस आपने 97400 निकाली है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को उधर भेज दो, और 99600 को इधर ले आओ, तो क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर रह जाएगी, और 99600 इधर आ जाएगा। 205400। अभी आपके पास आ गया, 205400। कुछ गलत करो, दोबारा करना जरा। 8400 प्लस 97400 97400, हाँ सही है। और माइनस हाँ क्या, 99। हाँ 99600, 6200। 6200, ठीक है, 60, वही मैंने कहा इतनी वो कैसे आ रही है, 6200, ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। सही है मुस्ताफ, क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 6200, यहाँ तक हो गया भाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्किंग होती है जिसमें हम करते हैं लेस एक्सपेंसेस, तो माइनस कर देता हूँ एक्सपेंसेस। अब डिफरेंट एक्सपेंसेस मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब एक्सपेंसेस लिखना शुरू करता हूँ, तो देखो एक्सपेंसेस कहाँ से उठाएंगे, बैंक है ना, बैंक, बैंक की क्रेडिट साइड पर आ जाओ। सबसे पहले वो पेमेंट टू सप्लायर, ये तो एडजस्ट आप कर चुके हो, पेमेंट टू सप्लायर। बैंक लोन रीपेमेंट हो रही है 1500 रुपए की, लोन की रीपेमेंट हो रही है 1500 रुपए की आपके पास, तो देखो ये एक्सपेंस नहीं होता, लोन की रीपेमेंट एक्सपेंस नहीं होता। जो माइनस हाँ, कैसे आउट गया। कैपिटल वो एक्सपेंडिचर, ठीक है, सॉरी, लोन की रीपेमेंट आप वहां पे बैंक से माइनस कर देंगे जाके, और लोन से खत्म कर देंगे। इंटरेस्ट। दूसरा बैंक लोन इंटरेस्ट, ये आएगा आपके पास 300, इसको हम 300 अपने पास लोन इंटरेस्ट को एंड में ऐड कर लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। आ जाओ रेंट पे, रेंट बता रहे हैं 2640। अब रेंट में मसला ये कि रेंट में एडजस्टमेंट है, ऊपर आके आप देखो, ये बता रहे रेंट प्रीपेड। प्रीपेड। अब इसके लिए क्या है, आप बना लेंगे, वो अपा पाप अकाउंट बनता था ना, वो बना लेंगे। एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में पाप रूल लगता है। अब देखो साल के शुरू में रेंट प्रीपेड है 240, तो इस तरफ आ जाएगा, पाप रूल लगाएंगे, ठीक है, 240 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। और ये मैंने मजीद पेमेंट की है 2640 की, तो जब रेंट की पेमेंट करेंगे बैंक कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। पैनल को हाइड कर देना। ठीक है। हाइड पैनल का ऑप्शन आ रहा हो, हाइड क्रिएटिव मीटिंग में होगा पीछे वाला। ये हाँ। ठीक है, अच्छा जनाब, सही है, ये बात हो गई आपके पास। अब आपने इन दोनों को ऐड करो, कैलकुलेटर उठाओ, 2460 प्लस 240। अब यहाँ पे मैं आऊंगा, रेंट लिख लूंगा, रेंट 2880। रेंट के बाद अगला एक्सपेंस में देख लेता हूँ, रेंट लिख लिया, वेजेस, वेजेस है 41400, इसमें भी मसला ये है कि एडजस्टमेंट है,
ऊपर देखो वेजेस अक्रूड उसने दी हुई है लेकिन साल के आखिर में। तो देखो ये वेजेस का अकाउंट बन रहा है, साल के शुरू में कुछ भी नहीं है, पेमेंट कर रहा हूँ, कितने की पेमेंट कर रहा हूँ, 41,400 की कर रहा हूँ, तो इस तरफ आएगा क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब साल के एंड में ये क्या है, अक्रूड है, अक्रूड अक्रूड इस तरफ आना चाहिए। तो सीडी इधर बनाऊंगा तो बीडी उस तरफ आएगा। अगर मैं अक्रूड इस सीडी, तरफ आएगा, हाँ आप सीडी इस तरफ करूंगा तो बीडी उधर आएगा, और अगर पापरू लगा लो उससे भी पता चल जाएगा, P A A P। हट जाएगा मतलब हाँ तो यहाँ पर आप लिखोगे सिक्स वन 42 जीरो नहीं, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 41, 42,010। ठीक है। 41,400, 42। हाँ ये बात है। ठीक है। अच्छा दो एक्सपेंस हो गए, इसके बाद तीसरे पे आ जाओ। ये बात हो गई, जर्नल एक्सपेंस बता रहा है। जर्नल एक्सपेंस में कुछ भी नहीं है तो एज इट इज उठा के लिख लेंगे इसको 10890। तो मैं लिखता हूँ जनरल एक्सपेंस, और ये आ रहा है 10890। ये हो गया भाई। अच्छा इसके बाद क्या है, ड्राइंग तो यहाँ आती नहीं है क्योंकि एसओएफपी का आइटम है ये। ठीक है जनाब। अच्छा अब हमारे पास और क्या आ सकता है, इसके बाद कोई एसेट वगैरह होगा तो उसकी क्या करेंगे, एसेट वगैरह हमारे पास होगा तो हम उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एसेट ये है सबसे ऊपर दिया हुआ है। ऊपर ही नहीं। हाँ सबसे ऊपर दिया हुआ है आपको। इस पे हम लगाएंगे रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड क्या होता है, ओपनिंग, बताया इसने रिवैल्यूशन का। नहीं ये अर्निंग बताया नहीं साइड। है तो हाँ यही करेंगे। ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग। अब ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, ये दोनों वैल्यू आपको बैंक से मिलती हैं, ये दोनों गिवन नहीं है जीरो, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दो, माइनस दिस दिस माइनस दिस। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ कि 35, भाई मैं 520। डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, और इसमें मैं लिख लेता हूँ कि भाई क्या किया, 35,580 माइनस, हाँ 32,450। इसका आंसर क्या आएगा निकालो, 3130। 3130। अब ये चार एक्सपेंस आ गए, जरा सम करना इनका कितना हो रहा है। 48910। ओ 58910। 58,910। ये क्या होगा, एक्सपेंसेस है, ऊपर से माइनस होगा, 66,400। 7490 आ रहा है। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, या फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, ये इंटरेस्ट हमने पे किया है, जो 300 रुपये ऊपर पे किया था लेकिन हमने। हमने एक्सपेंस में लिख तो लिया वो। नहीं 300 कहाँ कहाँ लिखा हमने, 300 तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, देखो 300 कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, ये इसके बाद हम माइनस करेंगे 300। 7490 उसमें वाले 7190। सही है, ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, ये आपके पास आ गया, सही है। सही है भाई, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे, आगे क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एडवाइस, हाजिर को एडवाइस करो, क्योंकि अभी वो तो सिंगल एंट्री यूज कर रहा है, उसको एडवाइस करो वेदर और नॉट ही शुड मेंटेन अ डबल एंट्री बुक कीपिंग, यार बहुत आवाज आ रही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉर इस बिजनेस, जस्टिफाई योर आंसर विद टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज। ठीक है, दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज बता दो डबल एंट्री सिस्टम का। एग्जाम में आपने दो एडवांटेज लिखने हैं, मैंने यहाँ पे एक एक ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपने दो से ज्यादा नहीं लिखने। क्या है भाई, डबल एंट्री करेगा तो उसका फायदा क्या होगा, कह रहे इजियर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन सिंगल इक्विटी। एंट्री वाला बताओ। हाँ जो आपने ये तीन चीजें सीखी हुई हैं, वरना कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू द अकाउंट भी होता है, बहरहाल ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर कह रहा है ग्रेटर एक्यूरेसी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बनाते हुए। प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंस टू मिनिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड कम हो जाएगा आपके पास। नुकसान क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है, हार्डर टू अंडरस्टैंड, हर चीज़ की डबल एंट्री, मतलब जो बंदा है नहीं। जो नॉन अकाउंटेंट होगा उसको मुश्किल होगी, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। अब आपने एंड में रिकमेंड भी करना है उसको कि भाई क्या करो, तो मैं तो उसको बोलूंगा हमेशा कि भाई डबल एंट्री बनाओ यार। मैं पहले बोलूंगा यस, कॉस्टली होती है। हाँ मैं बोलूंगा यस भाई डबल एंट्री बनाओ। क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स डिडक्टिंग फॉर। इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलेगी, तो इस वजह से इस काम को करो। ठीक है जनाब, तो ये पार्ट हमारा हो गया, अभी आएगा कैसे वापस। ठीक है जी।
तो ये पार्ट हो गया।